प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति आपको यहाँ पर त्रिभुज की दी गई है, इसमें आपको त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करना है। तो इसे समझाने के लिए हम सबसे पहले बगल में एक और आकृति का निर्माण करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक बीच में जो लाइन दी हुई है, ये लाइन इसमें नहीं है। तो पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसमें त्रिभुज को कैसे निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें भी इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो ऐसा जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके संख्या को गिनेंगे। 1, 2, 3 और 4, और इन सारे संख्याओं को गिनने के बाद इसको आपस में हम जोड़ देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो जब आप इसको आपस में जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 4 1 10। ठीक है, टोटल संख्या 10 हो गया। अब इसी तरीके को हम यहां अप्लाई करते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो वापस से उसी तरीकों को अप्लाई करते हैं। 10 हो गया। तो क्या ये 10 हो जाएगा त्रिभुज की संख्या? नहीं, यहां पर तो ये करेक्ट हो जाएगा कि ये 10 संख्या हो जाएगी। चूंकि यहां पर एक और लाइन दी हुई है, तो सेम प्रक्रिया को हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4 मतलब 10 ये हो जाएगा, और 10 दूनी के दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 20। बिल्कुल आसान है, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, जब इसको काउंट करेंगे 10, एक और लाइन यहां पर दी हुई है, तो 10 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपको 20 हो जाएगा, जो कि यहां पर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन बी में। लेकिन अगर एक और लाइन यहां पर दी हुई होती सपोज, तो कितनी, 2 लाइन और एक्स्ट्रा हो गई, तो मतलब 3 लाइन हो गई। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। मतलब जितना लाइन दिया हुआ रहेगा उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं आपके लिए। उससे पहले आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई समस्या हो रही है कंसेप्ट क्लियर होने में, तो आप कमेंट करें हमें, मैं आपको उसका जवाब जरूर बताऊंगा। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो वीडियो है ये पार्ट 2 भाग में बटी हुई है। पहला वीडियो आज मैं कर रहा हूं और उसका आज का ये अंतिम प्रश्न है। सेकंड वीडियो आपको अगले दिन मिलेगी। तो सेकंड वीडियो के लिए भी आप जरूर से जरूर चैनल पे विजिट करेंगे और आगे के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। देखिए जो पिछला प्रश्न मैंने आपको समझाया था, ये बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है, बस थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए इसको इस शेप में दे दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो 1, 2, 3 और 4, इसको जोड़ देंगे आपस में। 1, 2, 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को यहां पे करेंगे। 1, 2, 3 और 4। तो 1, 2, 3 और 4 मतलब 10, और ये 10 आपस में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब समझने की बात क्या है कि अगर यहां पर एक लाइन होती तो इसी प्रक्रिया को यहां भी अप्लाई करते, और ये लाइन यहां पर भी खींची हुई होती तो इस प्रक्रिया को यहां पर भी अप्लाई करते। लेकिन अगर मान लिया जाए ये लाइन नहीं होती, यहां पर वाली लाइन अगर नहीं होती, ये वाली लाइन अगर यहां पर नहीं होती, तो कितना होता? तो यहां पर तो 1, 2, 3, 4 मतलब 20 तो यहां हो जाता और 10 यहां हो जाता, मतलब 20 प्लस 10 30 हो जाता। होता ना? समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और अगर मान लिया जाए यहां पर एक और लाइन दी हुई होती, तो यहां पर आपको 30 हो जाता और यहां पर 10 हो जाता, मतलब 40। या फिर यहां पर 2 लाइन और यहां पर एक लाइन दी हुई होती, तो यहां पर 30 हो जाता और यहां पर 20 हो जाता, मतलब 50 हो जाता। तो आशा करता हूं कि कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा टिपिकल इसमें
त्रिभुज दिया हुआ है, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसे हमने पिछले वीडियो में संख्या ज्ञात की थी वैसे ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सबको आपस में जोड़ते हैं। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15 और 6 यहाँ पर कितने हो गए, 21। फिर 1 2 3 मतलब यहाँ पे कितने हो गए, 6। 1 2 3, 3 और 3 6, यहाँ पर 1 2 3 और 4 यहाँ पर कितने हो गए, 3 3 3 6 और 4 10। और यहाँ पर हो गए 1 2 3 6, इनको आपस में जोड़िए, 21 +6 +6 +10 और +6। तो 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 10 43 और 6 49। मतलब इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 49, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आशा है, उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। प्रश्न क्या कहता है, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्ति ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर जो आकृति दी गई है इसमें कितनी पंक्तियों का उपयोग किया गया है, यही आपको बताना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि या तो आप हॉरिजेंटल लाइन ले लीजिए या फिर वर्टिकल लाइन ले लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हॉरिजेंटल लाइन हम लेते हैं, 1 2 और ये 3। फिर उसी प्रकार इधर से लेते हैं, 1 2 3, मतलब टोटल 6 हो गई। ठीक है। फिर ये वाली लाइन लेते हैं, 7 8। ठीक है, यहां तक तो हो गया। फिर ये लेते हैं, 9 10 11 और 12। तो टोटल कितना आ गया हमारा, 12। मतलब ऑप्शन नंबर बी में 12 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। तो देखिए अगला प्रश्न जो कहता है, इसमें पूछा जा रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। थोड़ा अलग ही टाइप का त्रिभुज इसमें दिखाया गया है। तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि पहले हमने किया था। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर 10 हो गए। फिर उसी तरीके से 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर भी 10 हो गए। और 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर भी 10 हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 10 + 10 + 10, 30 तो ये हो गए। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 1 2 और ये बड़ा वाला। फिर उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और ये बड़ा वाला। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 2 और ये बड़ा वाला 3। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 ये हो जाएगा। फिर आप देखिए, एक ये छोटा वाला, उसके ऊपर ये बड़ा वाला 2, और ये एक बड़ा वाला 3, और एक ये सबसे बड़ा वाला 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये छोटे वाले एक लीजिए, ये 1, ये 2 और ये एक 3। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए, तो 30 30 9 39, 39 और 4 43, 43 और 3 46। तो टोटल कितने होने चाहिए, तो 46 होने चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि ऐसे ही वीडियो आपको और भी
चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं और भी इस टाइप की वीडियो आपके लिए बनाकर लाऊंगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। देखिए इसमें भी प्रश्न यही कहता है कि कितने त्रिभुज हैं। तो बिल्कुल आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। इसको काउंट कीजिए, एक, दो, तीन और ये चार। तो इसको एक, दो, तीन, चार, मतलब यहां पर 10 हो गए। फिर आप देखिए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए। तो मतलब कितने हो गए? यहां पर दो हो गए, तो 10 और +2 हो जाएगा। ये दोनों हो गया। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक ये है और एक ये है, मतलब यहां पर भी दो हो जाएगा। और फिर यहां पर एक, दो और ये बड़ा वाला मतलब तीन। तो कितना हो गया? इसको आपस में जोड़िए, 10 दो 12, 12 दो 14, 14 और तीन 17 हो जाएगा टोटल त्रिभुज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर और भी अन्य तरह के वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, जिससे मैं आपकी पसंद की वीडियो को जरूर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। धन्यवाद।